तर्क होगा, कोई वजह होगी, ऐसे कोई गायब नहीं हो सकता। ना ही किसी पशु की मृत्यु हो सकती है। ये यक्षिणी पिशाचिनी जैसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं गहराई में एक ठंडी परछाई उसके दिल को छू रही थी, जैसे अंधेरे ने उसके कानों में खुद आकर धीरे से फुसफुसाकर कहा हो, सच हमेशा वही नहीं होता जो आंखें देखती हैं। शशिकांत जानता था असली सच अब भी सामने आना बाकी है। उस रात चांद पूर्ण था। उसकी ठंडी रोशन चांदनी जंगल की पहाड़ियों पर इस तरह बिखर रही थी जैसे किसी ने चांदी की चादर ओढ़ ली हो। शशिकांत अपनी छोटी सी भट्टी में देर रात तक लोहा तप रहा था, हथौड़ा चला रहा था। आग की लपटें उछलती फुफकारते हुए हवा में घुल जाती और उसकी गूंज अंधेरे में गूंजती रहती। फिर अचानक कुछ बदला। हथौड़े की गूंज के बीच उसके कानों में एक आवाज पड़ी, इतनी अलौकिक, इतनी अजीब कि एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। वो एक औरत का गीत था। सुर इतने मधुर, इतने मोहक, जैसे किसी ने उसकी रूह को पकड़ लिया हो। हर स्वर उसके धड़कनों के साथ घुल जा रही थी, उसे खींच रही थी। शशिकांत का हाथ रुक गया। हथौड़ा धीरे से उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कौन है वहां? उसने खुद से हल्की सी बुदबुदाहट की और आंखों को चौकन्ना कर लिया। आवाज अब बिल्कुल साफ थी, जंगल की तरफ से आ रही थी। उसने भट्टी की आग धीमी की और बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। हवा में हल्की धुंध तैर रही थी। चांदनी ने जंगल को घेर लिया था। अचानक उसके सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी की नजर उस पर टिकी हुई। गला सूख गया। घबराहट में उसे पसीने आने लगे। हाथ से माथा पोंछता हुआ सावधानी से दरवाजे तक आया। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। पत्तों की सरसराहट और उस गाने की तान मिलकर ऐसा असर डाल रहे थे कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। और तब उसने देखा सिर्फ एक झलक। पेड़ों की परछाइयों और धुंध के बीच एक चेहरा उभरा, इतना सुंदर कि सांसें अटक गईं। लाल होंठ जैसे ताजे खून से भरे हो, लंबे बाल रेशम की तरह चमक रहे चांदनी में, और उन आंखों में प्रेम नहीं, कुछ और था। एक आंखें दहशत जैसे उनमें जीवन भी हो और मृत्यु भी। उसकी मुस्कान में मिठास थी, पर उसके साथ ही छुपी थी विनाश की